नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुनो और सीखो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव रामपुरवा में एक गरीब किसान रहता था, धनीराम। उसके 4 बेटे थे। ए हरिया, 2 मंगला, 3 बिज्जू, 4 गोपाल। गांव वाले इन चारों को प्यार से 4 मूर्ख भाई कहते थे। असल में वो बुरे नहीं थे, पर भोले, सीधे और बिना सोचे काम करने वाले थे। पिता अक्सर कहा करते, अरे भगवान, तूने 4 छोरे तो दिए, पर एक का भी अक्ल का बंटवारा नहीं किया। धनीराम का खेत छोटा था, घर कच्चा था, और ऊपर से ये चारों बेटे हमेशा किसी न किसी मूर्खता में फंस जाते। हरिया सबसे बड़ा था, जिम्मेदारी का बोझ था, पर समझ का बिल्कुल नहीं। मंगला थोड़ा चालाक था, मगर चालाकी भी उलटी पड़ती। बिज्जू को गुस्सा जल्दी आता और सोचने से पहले बोल देता। गोपाल सबसे छोटा था, मासूम पर बहुत भावुक। एक दिन खेत में फसल कटने के बाद धनीराम ने आम का पेड़ लगवाया। कहा, देखो, ये पेड़ बड़ा होगा तो फल देगा, पर इसकी रखवाली करनी होगी। चारों भाइयों ने कहा, बाबा, आप चिंता मत करो, पेड़ की रखवाली हम सब मिलकर करेंगे। पहली रात हरिया की बारी थी। उसने सोचा, चोर तो रात में आएगा, तो मैं उसे डराने के लिए कुछ करूंगा। उसने एक भूत की सफेद चादर ओढ़ ली और पेड़ के नीचे बैठ गया। रात को गांव का ही लालाजी उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सफेद साया देखा, डर के मारे चिल्ला पड़े, भूत, भूत। पूरा गांव भागा चला आया और भूत निकला, हरिया। अगले दिन गांव में सब हंसते रहे। धनीराम का सिर शर्म से झुक गया। रखवाली के नाम पर तमाशा कर दिया रे मूर्ख। अब बारी बिज्जू की थी। एक दिन उसने गांव में एक लड़की देखी, सीमा, भोली सी पर पढ़ी लिखी। बिज्जू को लगा कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि उसने मुस्कुराकर देखा था। वो सीधे उसके घर पहुंच गया और बोला, अम्मा, मैं आपकी बेटी से शादी करने आया हूं। लड़की की मां गुस्से में बोली, अरे पगले, तुझे किसने कहा कि वो तुझसे ब्याह करेगी? बिज्जू बोला, उसने देखा था, मुस्कुराई थी। पूरा गांव हंस पड़ा। धनीराम को फिर शर्म आई। उसने बिज्जू को बुलाकर कहा, बेटा, मुस्कान का मतलब रिश्ता नहीं होता। पहले खुद को कुछ बना ले, तब लड़की अपने आप मुस्कुराएगी। बिज्जू पहली बार चुप रहा। शायद उसे बात दिल पर लगी। सबसे छोटा गोपाल था, भावुक और डरपोक। वो हमेशा सोचता कि उसके भाई उसे मूर्ख समझते हैं, इसलिए वो कुछ बड़ा कर दिखाना चाहता था। एक दिन उसने सुना कि गांव के तालाब में एक बच्चा डूब गया। गोपाल दौड़ा तालाब की ओर। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ, बचाओ। गोपाल ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, पर उसे तैरना ही नहीं आता था। लोगों ने किसी तरह दोनों को निकाला। बच्चा बच गया, मगर गोपाल बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो बाप पास बैठा था। धनीराम की आंखें भरी हुई थीं। बेटा, तेरी मूर्खता में भी भलाई है। तू दूसरों की जान के लिए अपनी जान दे बैठा। अगर इसी मूर्खता में समझ होती तो तू महान कहलाता। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद चारों ने कसम खाई, अब हम अपनी मूर्खता को ताकत बनाएंगे। हरिया ने खेत संभाला, दिन रात मेहनत की। मंगला ने गांव में एक छोटी चाय की दुकान खोली। बिज्जू ने दूसरों के खेत में काम शुरू किया, पैसे बचाए, और गोपाल ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। चारों की मेहनत से गांव भी बदलने लगा। लोग अब उन्हें मूर्ख भाई नहीं, बल्कि 4 होशियार भाई कहने लगे। मूर्ख वो नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वो है जो गलती से कुछ नहीं सीखता। चारों भाइयों ने दिखा दिया कि गलतियां अगर समझ में बदल जाएं, तो वही इंसान को महान बना देती हैं। यह कहानी यही खत्म होती है। दिल्ली के नए नए कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको कहानी कैसी लगी।